कि हमने देखा पांच तत्व सृष्टि, पांच तत्व से सृष्टि बनी है, वही पांच तत्व से हमारे शरीर है। तो ये पांच तत्व जो है, अगर सृष्टि में इसके स्थान देखेंगे तो आकाश देखते ही हम, एक आकाश सुनते ही हम क्या देखते हैं, ऊपर देखते हैं। तो आकाश ही मूल है पूर्णतः, क्योंकि उससे ही पांच तत्व तैयार, चार तत्व बाकी के निर्माण हुए हैं। तो अगर हम सृष्टि को वृक्ष की तरह माने, हमारे ऋषि मुनियों ने सृष्टि को और मानवी शरीर को वृक्ष की एक उपमा दी है। तो उन्होंने जैसे कि वृक्ष के जो ये है रूट्स है, जड़े है, वो जमीन के नीचे होते हैं। तो हमारे जो सृष्टि है और मानवी शरीर के जो रूट्स है वो ऊपर होता है, और जो विस्तार होता है सृष्टि का और मानवी शरीर का वो नीचे होता है। तो हमारे शरीर के एग्जैक्टली उल्टा झाड़ जो है, उल्टा वृक्ष जो है, वो मानवीय शरीर और सृष्टि होती है। तो अभी हम देखेंगे कि ये पांच तत्व जो है वो हमारे शरीर में कहाँ कार्य करते हैं। तो सबसे पहले हमने समझ लिया कि ये जो पांच तत्व है उसमें आकाश तत्व से सबकी निर्मित हुई। तो आकाश तत्व हमारे मानवी वृक्ष के मूल है, वो जड़ा है। तो मानवी वो रूट्स है। तो आकाश तत्व जो है वो मस्तिष्क में स्थित होता है। तो इसलिए मस्तिष्क, और मस्तिष्क में क्या होता है, मस्तिष्क में ब्रेन होता है, वहां से ही स्पाइनल कॉर्ड कनेक्टेड है, और मस्तिष्क में पांचों इंद्रियां है, मस्तिष्क में प्राणवायु है। तो ये मस्तिष्क जो है उसमें आकाश तत्व का स्थान मस्तिष्क में होता है। वैसे तो पांचों तत्व पूर्णतः शरीर में व्याप्त है, हर सेल में पांच तत्व है, लेकिन प्रधान कार्य के अनुसार उनको हर एक तत्व का अपना अपना स्थान दिया है। तो आकाश तत्व ये हमारे पूर्ण व्यक्तिमत्व का रूट है, और वो है हमारे मस्तिष्क में स्थित होता है। उसके बाद आता है वायु तत्व। वो है कि हमारे चेस्ट रीजन में जैसे कि श्वसनेंद्रिय, हम लंग्स है, वहां पे वायु तत्व का प्रधान कार्य होता है। फिर नाभि के आसमन में जो है वो अग्नि तत्व का कार्य होता है। फिर नाभि के नीचे जो है, जहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर होता है, वहां जल तत्व। और जो हमारा जो ये है कटी स्थान है, जैसे कि लंबर रीजन से पैरों के तले तक हमारा जो होता है वो पृथ्वी तत्व का स्थान होता है। तो इस प्रकार से पांचों तत्व, आकाश, वायु, नाभि के यहाँ पे, अम्बिलिकस के यहाँ पे तेज तत्व, जल तत्व, पृथ्वी तत्व, पांच तत्व हमारे शरीर में अपने अपने कार्य प्रधान रूप से वहां पे करते हैं। और सृष्टि में भी ऐसे ही दिखाई देता है कि ऊपर आकाश है, नीचे पृथ्वी, और बीच में तीन तत्व अपना कार्य करते हैं। इस प्रकार से सृष्टि में जो है हमारे शरीर में भी वही है। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब हम आहुति समर्पित करते हैं और उस वक्त हम अग्नि को देखते रहते हैं। देखना है हमें, एक बहुत प्यार से, बहुत शांति से हमें अग्नि को देखना है, उसके रंग को देखना है, और हल्के से ब्रीदिंग लेना है, लंबी ब्रीदिंग लेना है। उस वक्त क्या होता है, क्या मैजिक होता है वो 1 मिनट में, 2 मिनट में, या आगे के 5 मिनट में। तो हम जब अग्नि को देखते हैं तो अग्नि के जो सूक्ष्म परमाणु है वो हमारे आंखों से पूरा मस्तिष्क में हम उसको अट्रैक्ट करते, खींचते हैं। तो वो अग्नि के परमाणु जो है वो हमारे मस्तिष्क तक पहुंचते हैं। और अग्नि, हमने देखा कि अग्नि परिवर्तन करने में मदद करती है। तो अग्नि के परमाणु जब मस्तिष्क में जाते हैं तो आकाश तत्व जो मस्तिष्क में स्थित है, जो रूट है कि जीवन का जो रूट है, मनुष्य शरीर का, मनुष्य मन का जो रूट है, वो आकाश तत्व है जो मस्तिष्क में स्थित है। जो तो ये अग्नि के परमाणु हम लेते हैं तो वो आकाश तत्व को शुद्ध करने के लिए, संतुलित करने के लिए मदद करते हैं। जैसे कि सॉफ्टवेयर ही हमारा चेंज हो जाता है, सॉफ्टवेयर सुधारने का कार्य ये अग्नि के परमाणु करते हैं। साथ ही साथ जब ये जो नॉस्ट्रिल्स है, नॉस्ट्रिल्स के रूट जो है रूट में इडा पिंगला दोनों नाड़ियां जाती हैं। तो ये दोनों नाड़ियां जो है सृष्टि के में, जो हमने देखा कि आकाश तत्व में पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस भरपूर होते हैं, प्राण शक्ति होती है। तो ये नाड़ियां क्या करती है, जो लेफ्ट साइड की नाड़ी है वो नेगेटिव ईडा नाड़ी, वो नेगेटिव आयंस अपने अंदर अट्रैक्ट करती है, खींच लेती है। और राइट साइड की जो नाड़ी है वो पिंगला नाड़ी है, वो पॉजिटिव आयंस अपने और खींचती है। और ये नाड़ी का ट्रैक क्या होता है कि ये दोनों नाड़ियां है पूर्णतः
जो हमारे ये है मूल है, नासिका मूल है, वहां से वो ट्रेवल करते हुए हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड के नीचे लास्ट एंड तक जाती है, और वहां पे वो दोनों नाड़ियों का मिलन होता है। दोनों नाड़ियां ऊपर से ऐसे वहां पे आएगी और मिलन नाड़ियों का होता है। तो क्या होता है, ये एनर्जी का, ये जो नाड़ियां हम बताते हैं या बोलते हैं कि इडा पिंगला सुषुम्ना, ये यौगिक नाड़ियां हैं, ये हमें दिख नहीं सकती है। तो ये ऊर्जा को वहन करने वाली नाड़ियां है। तो जो वातावरण में जो ऊर्जा निर्माण होती है उस वक्त, तो वो ऊर्जा को ये दोनों नाड़ियां, राइट लेफ्ट से नेगेटिव आयंस, राइट से पॉजिटिव आयंस लेते 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 इडा पिंगला नाड़ी एक दूसरे के साथ हमारे स्पाइनल कॉर्ड के जो रूट है वहां पे वो उसका यूनियन होता है। और जहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का यूनियन होगा तो वहां पे एनर्जी क्रिएट, स्विच ऑन हो जाता है और एनर्जी निर्माण होती है। ये एनर्जी को आप लाइफ फोर्स कह सकते हैं, जीवन शक्ति, प्राण शक्ति, कुंडलिनी शक्ति, कोई भी आप नाम दो, लेकिन वो वहां पे विद्युत शक्ति वो वहां पे निर्माण होती है। और ये जो निर्माण हुई विद्युत शक्ति है वो उसका रूट फिर वो नीचे से लेके, जिसे मूलाधार चक्र कह सकते हैं, वहां से वो ट्रैवल करते 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 स्पाइनल कॉर्ड से यहाँ मस्तिष्क तक, आकाश तत्व तक फिर से आकर वो वहां पे उसका यूनियन हो जाता है। तो ये जब नीचे से ऊपर जैसे दोनों नाड़ियां मिली, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस मिले और एनर्जी डेवलप हुई, और वो एनर्जी ऊपर ऊपर आते बीच में 6 सेंटर्स मिलते, 6 स्टेशन होते हैं। तो ये 6 स्टेशन को वो एनर्जी देते देते ऊपर आती है और वहां पे ऊपर मिल जाती है और मस्तिष्क को भी पूर्णतः सशक्त, सबल और मजबूत करती है। तो इस प्रकार से है वो 2 मिनट का मैजिक हमारे पूर्णतः एनर्जी सिस्टम है उसको बैलेंस करने का काम करता है। उसमें जो ऑब्स्ट्रक्शंस होते हैं उसको दूर करने का काम करता है। और उस शुरुआत में तो हम जब अग्निहोत्र शुरू करेंगे तो जो ऑब्स्ट्रक्शंस है शरीर में, मन में, ये एनर्जी से वो दूर होंगे। धीरे धीरे वो ऑब्स्ट्रक्शंस दूर होने के बाद ये एनर्जी का स्टोरेज होते जाएगा। इसलिए हम महसूस करते हैं कि जो भी अग्निहोत्र करते हैं या अग्निहोत्र के वातावरण में रहते हैं, तो वो 4-5 दिन के बाद या 1 महीने के बाद वो व्यक्ति खुद अग्निहोत्र करने की चाहत रखता है, या कोई नहीं करने वाला, नहीं मानने वाला भी वो अग्निहोत्र करना शुरू कर देता है। बहुत लोगों के एडिक्शंस छूटे हैं, बहुत लोगों के मेंटल डिसऑर्डर्स ठीक हुए हैं, फिजिकल डिसऑर्डर्स ठीक हुए हैं। ये क्यों हुए हैं? इसके पीछे ये इतना सारा पंच महाभूत का विज्ञान है, एनर्जी का विज्ञान है। तो इस प्रकार से जैसे कि नितेश जी ने बताया कि ये सर्वांगीण चिकित्सा भी है। तो एनर्जी तक कौन ट्रीट कर सकता है? आज कोई भी डॉक्टर नहीं ट्रीट कर सकता एनर्जी को। तो यही यही है, क्योंकि एनर्जी क्रिएट होगी, क्रिएट करने का कार्य कोई भी नहीं है निसर्ग में। तो यही एकमात्र विधि है, यही एकमात्र पर्याय है, और इसका आधार हर एक को, हर एक घर में होना जरूरी है। ये जो कॉपर का पात्र जो रहता है वो सबसे पहले पिरामिड शेप का होना चाहिए। और पिरामिड शेप जो है वो सृष्टि के अंदर जो भी अलग अलग शेप्स रहते हैं, कि जैसे कि रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, सर्कल है, तो उसमें से पिरामिड एक शेप ऐसा शेप होता है कि उसमें एक जो उसकी जो रचना होती है पिरामिड शेप की, और उसके जो उसमें बेस होता है और उसके जो एंगल्स रहते हैं बाकी, तो वो एंगल्स की वजह से ऐसे होता है कि जो कॉस्मिक एनर्जी को ग्रहण करने की वो शेप में एक क्षमता होती है, और ग्रहण करने के साथ साथ ही वो एनर्जी को प्रसारण करना, माना एनर्जी लेना और देना। जैसे कि अभी ये तीनों जन है वो ज्ञान ले रहे, बांट रहे। तो इस प्रकार से जैसे कि और हमें भी ये जो है कि एनर्जी लेना है और देना है, तो वो आकार जो है वो पिरामिड शेप, वो एनर्जी रिसीव करता है। जो वायुमंडल में कॉस्मिक एनर्जी होती है तो रिसीव करता है और वो बाद में स्प्रेड भी करता है। और साथ ही साथ जो कॉपर का परमाणु जो होता है, बाकी सारे जो मेटल्स होते हैं उसमें कॉपर का वैशिष्ट्य ये है कि कॉपर का परमाणु भी पिरामिड शेप का होता है। तो देखिए कि पिरामिड शेप का पात्र और सारा पात्र जो है वो कॉपर का है, तो सारे कितने सारे पिरामिड्स हो गए वो पात्र में, कितने सारे पिरामिड शेप, और हर एक परमाणु पिरामिड शेप का। तो वो एनर्जी कितनी रिसीव होगी? ऐसे साइंटिस्ट ने, अपने जो फॉरेन साइंटिस्ट है, उन्होंने ऐसे कहा है कि ये सौर मंडल से भी ज्यादा एनर्जी अग्निहोत्र करते हैं उस वक्त निर्माण होती है। वो अग्निहोत्र तांबा का पात्र जो है वो अगर सूर्यास्त में हम अग्निहोत्र करते हैं वो तो सूर्योदय तक वो एनर्जी रिसीव करता है, जो चंद्र से निकलने वाली जो एनर्जी है, फिर उसके बाद सूर्य से निकलने वाली सूर्योदय से
सूर्यास्त तक रिसीव करते रहता है। तो रिसीव करता है देता है, रिसीव करता है देता है, इस प्रकार से। इसलिए तांबे का पात्र चाहिए। का आना हुआ था नितेश जी उनके घर पे, और हम लोग यहाँ पे 4 दिन में बहुत अच्छे से सेवाएं हो पाए। तो उस वक्त उस वक्त ही दीदी थे, उस वक्त ही एक जन ने मुझे फोटो भेजा था कि उनके पात्र का, तो उसमें कुंडली लगाई हुई थी पात्र में। तो उस वक्त दीदी सामने थे, तो हमने दीदी को पूछा कि दीदी ऐसे चलेगा क्या? तो दीदी ने बहुत सुंदर अच्छा ये बताया कि जो जिस पात्र में जो भी अभी अग्निहोत्र के लिए बहुत सारे लोग जो है वो मार्केट में जो मंदिर का सामान मिलते हैं, तो इस दुकानों में जाके वो पात्र लेते हैं, तो उसमें साइज कम ज्यादा होती है, कोई पात्र में कुंडी लगाई होती है। तो दीदी ने बहुत सुंदर बताया कि जिस पात्र में कुंडी होती है तो उसमें तांबे के साथ साथ उसको राउंड करने के लिए दूसरे भी मेटल्स यूज होते हैं। तो इसलिए कोई भी कुंडी वाला पात्र, माना जो पकड़ने के लिए हैंडल गोल कड़ी कड़ा रहता है, तो ऐसे पात्र ना ले, क्योंकि उसमें दूसरे भी मेटल्स होते हैं, तो वो तांबे का जो इफेक्ट है, बेनिफिट है, वो थोड़ा कम नहीं मिल या कम मिलेगा। तो इसके लिए सबसे मुझे विनंती है कि जो पात्र लेना है तो माधव आश्रम है उनके, या और भी मुझे बाकी पता नहीं है, लेकिन आश्रम से कनेक्टेड पात्र ले, और आश्रम से कनेक्टेड जो भी कार्यकर्ता है, आप जहाँ पे भी वो वहाँ पे जो कार्यकर्ता रहेंगे उनके यहाँ पे भी पात्र अवेलेबल होते हैं। लेकिन माधव आश्रम जो है वहाँ पे नितेश जी ने जैसे बताया कि पोद्दार साहब जी हैं कि जिन्होंने माधव स्वामी पोद्दार साहब जी जिन्होंने वेदों का पुनरुज्जीवन कार्य किया, और अग्निहोत्र ये विधि जो है उनके माध्यम से पुनरुज्जीवित हो गए। तो अभी माधव आश्रम का जो कार्य है, नलिनी दीदी जो है, जिन्हें संचालिका जी नलिनी माधव जी है, वो पूरा कार्यभार संभालते हैं। और जो ये कार्य संपन्न हुआ, तो उसके पीछे जो परम सदगुरु शक्ति है वो है अक्कलकोट में जो शिवपुरी स्थित जो है श्री गजानन महाराज जी, जिन्हें श्री जी कहते हैं, तो उनके मार्गदर्शन और उनके उपदेश के अनुसार जो है कि पोद्दार माधव स्वामी पोद्दार साहब जी, उन्होंने अपना जीवन इस कार्य के लिए पूर्णतः इस कार्य के लिए समर्पित किया। और उन्होंने ये जो है अग्निहोत्र को फिर से, और वेदों का पुनरुज्जीवन और अग्निहोत्र विधि को पूरे विश्व के सामने उनके साधना तप और समर्पण के और अपने सदगुरु के वचनों पर उन्होंने जो कार्य किया, तो उसके वजह से हमें फिर से अग्निहोत्र का या सारे विश्व को अग्निहोत्र की महती समझ में आई है। तो मैं नलिनी दीदी अभी ये सब कार्यभार संभाल रही है माधव आश्रम से, और नितेश भैया और बहुत सारे ऐसे माधव आश्रम से जुड़े कार्य जो है कि वो इतना निस्वार्थ से पूरा भारत में और विश्व में बहुत कार्य कर रहे। तो नलिनी दीदी, पोद्दार साहब जी, परम सदगुरु श्री गजानन महाराज जी और सभी कार्यकर्ता और आपकी जो टीम है, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे मनीषा जी ने बताया, शेप शुड बी स्पेसिफिक। हमें पूजा की शॉप पे नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलता है। इवन लोग वर्क कर रहे हैं अग्निहोत्र पॉट्स पे, बट वो जो स्पेसिफिक शेप है दैट क्रिएट्स एनर्जी। यस, सर्टेनली। तो इसीलिए हम लोग भी, जैसे मुंबई में भी जो किट हमारे पास रहता है वो माधव आश्रम भोपाल से ही आता है। और यह मतलब एक तरह से हम लोग तो 1984 से माधव आश्रम जा रहे हैं, और हमें पता है कि आश्रम में कितना निस्वार्थ भाव से कार्य होता है। और वैसे तो 1963 से ही आश्रम कार्यरत है, लेकिन हम लोग जो 84 से जुड़े हैं, तो 84 से लेकर आज तक इतने वर्षों में तो हमें ऐसा लगता है कि इतना निस्वार्थ कोई कार्य कर सकता है, ऐसा देखना और समझना भी अपने आप में एक आनंद का विषय है। इसलिए आप लोगों को कभी भी समय मिले तो आश्रम जरूर जाइए, एक बार वहाँ के वातावरण का आनंद लेकर देखिए, फिर आपको लगेगा कि मतलब एक ऐसी जगह है जहाँ पे जब बार बार जाने का मन करेगा। तो इसके लिए इतना ही निवेदन मैं करूँगा। एक छोटा सा मैं अनुभव, मेरे वैसे मदर का अनुभव तो सबको शायद पता है, लेकिन एक छोटा सा अनुभव मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, 2 मिनट अगर सबके पास समय हो तो। बात कलकत्ता की है। मैं अराउंड 2004 में कलकत्ता में था। उस टाइम पर एक श्री चावला जी करके एक सज्जन थे,
उनको करीब 3 साल पहले उनका नोज का ऑपरेशन हुआ था, और उस टाइम पर उनका ये स्थिति हुआ था कि उनको सूंघने का जो क्षमता होती है, जो सेंस होता है, वो पूरी तरह चला गया था। ना तो उनको जैसे कहीं पर अगर कुछ अच्छा पकवान बन रहा है तो भी उसका कुछ पता नहीं चलता था, और कहीं कुछ ऐसा गड़बड़ है तो भी पता नहीं चलता था। मतलब हर परिस्थिति एक जैसी थी बिना किसी परिवर्तन के। अग्निहोत्र उनको शुरू हुआ तो उसके करीब 3 महीने बाद किसी सत्र में मेरा उनसे मिलना हुआ, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ये सत्र मैं लूंगा, इस बार आप नहीं लोगे। मैंने कहा बिल्कुल आप लीजिए। तो उन्होंने आके बोला कि इन्होंने मेरे को ऐसी चीज दी है कि 3 महीने के अंदर मेरी वो जो क्षमता थी वो वापस लौट आई है, जो 3 साल ऑपरेशन के कारण चली गई थी, पूरी तरह से वो बिल्कुल अवेलेबल नहीं थी। 3 महीने के अंदर वो वापस वैसा का वैसा मेरी सूंघने की क्षमता वापस लौट आई है। ये अग्निहोत्र का प्रत्यक्ष परिणाम उन्होंने सबके सामने बताया। मैं खुद भी अचंभित था कि मैंने भी कभी ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है क्या। तो ये एक विशिष्ट अनुभव था, तो मैंने कहा आज आप सबके बीच में हैं तो ये शेयर किया जा सकता है। थैंक यू सो मच। अच्छा नितेश जी, हम हर बार ना भोपाल गैस वाला जरूर शेयर करते हैं, तो एक बार वो भी शेयर कर दीजिए। बिकॉज अभी ये बात काफी साल पुरानी है। अभी सिचुएशन ये है कि शहरों में पॉल्यूशन ऑलमोस्ट डबल से ट्रिपल हो चुका है विद इन 30 years। या आई नो। ये 1984 का आई थिंक 3 दिसंबर 1984 की घटना है जो भोपाल गैस ट्रेजेडी के नाम से फेमस है, और सब लोग इसको एक दर्दनाक हादसे की तरह याद करते हैं। ईश्वर ना करे आगे कभी ऐसी घटना हो, लेकिन ये घटना अग्निहोत्र किस तरह से प्रभावी होता है, यह इसका एक शायद प्रत्यक्ष परिणाम है। जिन परिवारों में उस समय वहाँ अग्निहोत्र होता था, जिस स्थान पर ये गैस का रिसाव हुआ MIC का, वहाँ पर वो लोग पूरी तरह से सुरक्षित रहे। ये 2 परिवार जिनको मैं जानता हूँ और बहुत बार मिला हूँ, एक तो कुशवाहा परिवार है और एक प्रजापति परिवार है। ऐसे 2 परिवार रहे हैं जिनको मैंने खुद जानता हूँ और बहुत वर्षों से जानता हूँ। इन परिवारों में अग्निहोत्र होता था, और उन परिवारों में अग्निहोत्र होने के कारण उन परिवारों के किसी भी सदस्य को कुछ नहीं हुआ, और आज भी वह पूरी तरह से स्वस्थ हैं। उसके बाद आश्रम की जो टीम थी उसने वहाँ जाकर, वो इन्फेक्टेड एरिया में जाकर करीब 1 साल तक वहाँ पर नियमित अग्निहोत्र किया, सूर्योदय सूर्यास्त के समय जाकर। और जिन महिलाओं को जो प्रेग्नेंट थी उस समय कहा गया था, डॉक्टर ने एडवाइस किया था कि इनको अबॉर्शन करा लेना चाहिए, बिकॉज कोई ना कोई डिसफॉर्मिटी के साथ ही किड का बर्थ होगा, या तो डेड ही बर्थ होगा या फिर कोई ना कोई जरूर उसमें कोई ना कोई कमी होगी। तो अग्निहोत्र वहाँ पर कराया गया। करीब 27 लेडीज पर ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। उस टाइम पर ये एक्सपेरिमेंट करके देखा गया तो उन महिलाओं ने पूरी तरह से स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया, और आज भी उसमें से बहुत सारे लोग, उससे हम मिलते हैं, आश्रम जाते हैं, जब वहाँ पे मिलना होता है तो हमें लगता है कि अग्निहोत्र किस तरह से लोगों को प्रभावित करता है ये समझ में ही नहीं आता है। ये ऐसा विज्ञान है जो विज्ञान की सीमाओं से भी परे है। विज्ञान इसकी कभी वास्तविकता को समझ ही नहीं सकता, क्योंकि विज्ञान की अपनी सीमा है, सीमितता है, एक लिमिटेशन है। पर यह इस लिमिटेशन से भी ऊपर है, क्योंकि यह प्रकृति से जुड़ा है, ईश्वर से जुड़ा कार्य है। तो जो ईश्वर जैसे सर्वव्यापी है, हर तरह से उसकी क्षमता कहीं भी महसूस की जा सकती है, उसी तरह से अग्निहोत्र की क्षमता को भी किसी भी स्तर पर महसूस किया जा सकता है। और इसीलिए आज किसी भी परिस्थिति का व्यक्ति अग्निहोत्र कर सकता है। किसी भी धर्म को मानने वाला व्यक्ति, किसी भी मत को, विश्वास को मानने वाला व्यक्ति अग्निहोत्र कर सकता है, क्योंकि वातावरण तो सबके लिए समान है, और वो वातावरण सबको सब कुछ दे रहा है, और उसी वातावरण से हम सब कुछ ग्रहण कर रहे हैं। तो शुद्ध वातावरण पाना हर एक का अधिकार है, और ये अधिकार सबको मिलना चाहिए, और ये अधिकार अग्निहोत्र उनको दिला के रहेगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। धन्यवाद। थैंक यू जी। अच्छा नितेश जी, 1-2 क्वेश्चंस हैं। एक तो क्वेश्चन है कि अगर हम कपूर जलाते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। ऑब्वियसली वो केमिकल कपूर नहीं जलाना है बिल्कुल। आप इस पे कुछ और अगर ऐड करना चाहें। एक्चुअली देखिए, जैसे कि कपूर जलाने की बात है, थोड़ा सा कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, उसमें कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। इवन कंडे जलाने से भी थोड़ी मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। लेकिन जब हम चावल और घी की आहुति देते हैं, चावल में क्या है, मॉइस्चर होता है, इसीलिए हम साबुत चावल लेने की बात करते हैं, क्योंकि अक्षत चावल के अंदर मॉइस्चर होता है। जब वो अग्नि में उसको अर्पित किया जाता है तो उसमें से H2O वाटर निकलता है, और उसका रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड से होने के बाद HCHO फॉर्मेलिन गैस का निर्माण होता है।
वो फॉर्मेलिन गैस वो गैस है, जब डॉक्टर्स ऑपरेशन क्या करते हैं तो इंस्ट्रूमेंट को स्टेरलाइज करने के लिए, कीटाणु रहित करने के लिए उस गैस से पास ऑन किया जाता है। इसलिए अगर आपने थोड़ा कपूर सिर्फ इस पर्पस के लिए यूज किया है कि आपको कंडों को अग्नि प्रज्वलित करना है, तो उसमें कोई परेशानी नहीं है, आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम बेहतर की तरफ जा रहे हैं, बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, जितना अच्छा प्योरिटी से हम करेंगे उतना अच्छा है, इसलिए देशी कपूर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, गाय का घी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर अवेलेबल ना है तो आपके पास जो कपूर अवेलेबल है वो इस्तेमाल करिए, अग्निहोत्र अपना परिणाम देगा। क्योंकि छोटे मोटे मोनोऑक्साइड निकल जाने से अग्निहोत्र का परिणाम पे कोई फर्क पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस शंका में ना रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आराम से आप इस्तेमाल करिए। और अग्निहोत्र का परिणाम उसके बाद आता है, जब आहुति दी जाती है उसके बाद का परिणाम है। तो उससे जो भी कुछ निर्माण अगर कुछ गलत भी हुआ है तो वो प्यूरिफाई हो जाता है। एंड इसमें किसी का और क्वेश्चन है, कंडे या लकड़ी? तो जी सिर्फ देसी गाय के कंडे ही इस्तेमाल करने हैं। लकड़ी तो ऑल्टरनेट की तरह है, जिसको हम समीधा कहते हैं। समीधा का अर्थ होता है ऐसे पेड़ की लकड़ी जो एक तो जिसको तोड़ा नहीं जाता है, वो अपने आप टूट कर गिरती है। दूसरा, जिसके फल मीठे होते हैं और कांटे नहीं होते हैं, ऐसे पेड़ों की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। और वो भी ऐसा जो खुद टूट के गिरी हो, उसको समीधा कहा जाता है। जिसको काटा जाता है वो समीधा नहीं होती, इसलिए उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास गाय के कंडे उपलब्ध हैं तो नथिंग लाइक इट। और आजकल सब जगह अग्निहोत्र ने अपना वातावरण अपने आप निर्माण करना शुरू कर दिया है। चारों तरफ गौशालाओं का महत्व लोगों को समझ आ रहा है, गाय के घी का महत्व समझ में आ रहा है। जगह जगह बहुत सारी संस्थाएं गौशाला निर्माण कर रही हैं, लेकिन वो वास्तविकता में क्या कर रही हैं? वास्तविकता में वो अग्निहोत्र के लिए भूमि का निर्माण कर रही हैं, क्योंकि जब इतनी संख्या में अग्निहोत्र होगा तो उसके लिए कंडों की व्यवस्था तो आवश्यक है। तो इसलिए आज भी जो गौशालाएं निर्माण हो रही हैं वो वास्तविकता में अग्निहोत्र के लिए निर्माण हो रही है, क्योंकि भविष्य अग्निहोत्र पर ही आधारित होगा, अग्निहोत्र वातावरण पर ही आधारित होगा। उसके बिना जीवन की कल्पना करना एक तरह से असंभव सा हो जाएगा, क्योंकि वातावरण का प्रदूषण, जल का, थल का, नभ का, सबका प्रदूषण हमें बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है। इससे कोई भी व्यक्ति बचा हुआ नहीं है। इसलिए अग्निहोत्र जैसे भोजन आवश्यक है, वैसे अग्निहोत्र आवश्यक है।